हेलो फ्रेंड्स, मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर जर्नल एंट्री। तो आप लोगों को वैसे तो मालूम ही है कि मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है। इससे पहले इंट्रोडक्शन में आप लोगों ने देखा होगा कि व्हाट इज़ एन जर्नल। चलो आज हम प्रैक्टिकल क्वेश्चंस काउंट करने जा रहे हैं। प्रैक्टिकल क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 5, फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस राइट जर्नल इन द बुक्स ऑफ प्रांजल। तो पहले तो आप लोगों को ये फॉर्मेट ड्रॉ करना है। फॉर्मेट में आंसर नंबर 5 के लिए क्या लिखना है? जर्नल ऑफ प्रांजल। जर्नल ऑफ प्रांजल में फर्स्ट कॉलम आपकी रहेगी डेट, देन पर्टिकुलर्स, LF लीजर फोलियो नंबर, डेबिट क्रेडिट। इसकी डिस्कशन हम लोगों ने फर्स्ट वीडियो में करी ली है। तो पहले तो ऐसा फॉर्मेट ड्रॉ करना है प्रॉपर। अब फर्स्ट ट्रांजेक्शन रीड करो, क्या लिखा हुआ है? इंट्रोड्यूस्ड 10,000 कैश एंड कमेंस्ड बिजनेस। इंट्रोड्यूस्ड 10,000 कैश एंड कमेंस बिजनेस। इसका मतलब 10,000 आपने कैश इंट्रोड्यूस किया है और बिजनेस स्टार्टअप किया। अगर बिजनेस स्टार्ट करने के लिए मार्केट में कुछ भी लेकर आया जाए तो वो होता है कैपिटल। क्या लेकर आए हैं? कैश अकाउंट। तो आपकी एंट्री क्या रहेगी? आपकी एंट्री रहेगी कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। अमाउंट कितनी है? क्वेश्चन में 10,000 लिखी हुई है तो ये लिखना है 10,000। नॉर्मल क्वेश्चन में बीइंग लिख दो, परचेस्ड बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश, बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश। और कुछ नहीं तो पूरा क्वेश्चन ही लिख सकते हो। इंट्रोड्यूस कैश एंड कमेंस बिजनेस, वो भी चलेगा। चलो फिर से सेकेंड एंट्री, गुड्स ऑफ ₹5,000 परचेस्ड ऑन कैश। गुड्स ऑफ ₹5,000 परचेस्ड ऑन कैश। तो पहले तो ये कैश ट्रांजेक्शन है। अगर कैश ट्रांजेक्शन हो तो सिंगल इफेक्ट तो कैश में ही लिखनी होगी। और गुड्स ऑफ ₹5,000 परचेज, परचेज्ड गुड्स। तो आपकी एंट्री क्या रहने वाली है? एंट्री रहेगी परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कितनी अमाउंट? तो कि 5,000 अमाउंट लिख दो। बीइंग वही क्वेश्चन, गुड्स परचेज्ड ऑन कैश। जो आपने इनसे पहले वाले चैप्टर्स के वीडियोस देखे होंगे तो टाइप्स ऑफ अकाउंट में हम लोगों ने यही सीखा है कि कौन से अकाउंट को डेबिट करना है, कौन से अकाउंट को क्रेडिट करना है रूल्स के साथ। तो इसका आपको यूटिलाइजेशन यहाँ पे करना है। थर्ड, गुड्स ऑफ ₹8,000 परचेस्ड ऑन क्रेडिट, परचेस्ड ऑन क्रेडिट। इसका मतलब वन ट्रांजेक्शन इज डेफिनेटली रिलेटेड विथ पर्सन और परचेज गुड्स। तो हमारी एंट्री क्या रहेगी? परचेज गुड्स, गुड्स कम्स इनटू द बिजनेस, यानी कि रूल ऑफ रियल अकाउंट डेबिट कर लिया हम लोगों ने 8,000 को। क्रेडिट क्या करना है? राजन पर्सन से अकाउंट, क्योंकि वो क्या परचेज राजन के पास से किया है तो राजन इज अ गिवर, रूल ऑफ पर्सनल अकाउंट, तो गिवर्स अकाउंट क्रेडिट। बीइंग में तो क्वेश्चन ही लिखना है, गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट फ्रॉम राजन रिकॉर्डेड। फोर्थ एंट्री, गुड्स ऑफ ₹2,000 गिवन फॉर डोनेशन, गुड्स ऑफ ₹2,000 गिवन फॉर डोनेशन, गुड्स गिवन फॉर एनी अदर रीजन्स विदाउट सेल्स। सेल्स के अलावा आप किसी भी वजह से गुड्स आपको सेंड करने वाले हो तो क्या होने वाला है? परचेज रिड्यूस होगा। तो डेफिनेटली आपको परचेज अकाउंट क्रेडिट करना है। गुड्स गिवन, गुड्स गोज आउट फ्रॉम अदर रीजन्स, गुड्स गिवन फॉर चैरिटी, गुड्स गिवन फॉर डोनेशन, गुड डिस्ट्रॉयड बाय फायर, गुड्स विड्रॉवन फॉर पर्सनल यूज। किसी भी और वजह से गुड्स बिजनेस में से जाए या फिर आप दे रहे हो तो आपको क्या करना है? परचेज को आपको क्रेडिट करना है। तो परचेज अकाउंट क्रेडिट कर लिया। किस वजह से में दिया है? डोनेशन में। डोनेशन यानी एक्सपेंसेस, रूल ऑफ नॉमिनल अकाउंट। तो डोनेशन अकाउंट को डेबिट करना है, अमाउंट लिख दी 2,000, बीइंग लिख लिया, गुड्स गिवन फॉर डोनेशन। देन फिफ्थ, गिवन ऑर्डर टू शिवानी टू डिस्पैच द गुड्स ऑफ ₹3,000, गिवन ऑर्डर टू शिवानी टू डिस्पैच द गुड्स। तो अभी हम लोगों ने सिर्फ ऑर्डर दिया हुआ है। ऑर्डर देने से ना ही तो एक्सचेंज ऑफ गुड होता है, ना ही एक्सचेंज ऑफ मनी। इसका मतलब दैट इज ए नॉन इकोनॉमिकल ट्रांजेक्शन। तो यहाँ लिखा वी विल नॉट बी रिकॉर्डेड। रीजन बिकॉज अ नॉन इकोनॉमिकल ट्रांजेक्शन। सिर्फ ऑर्डर गिवन, तो इस ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड नहीं करना, सिर्फ नोट लिख लेनी है। सिक्स्थ ट्रांजेक्शन में लिखा है शिवानी हैज डिस्पैच्ड द गुड्स एज पर ऑर्डर। तो शिवानी ने हमारे अकॉर्डिंग टू ऑर्डर वो गुड्स जो डिस्पैच्ड कर दिया। इसका मतलब शिवानी जो सामने वाला पर्सन है वो आपको गुड्स दे रहा है, वो सेंड कर रहा है। तो हम क्या करने वाले हैं? हम वो परचेज करने वाले हैं। तो क्लियर परचेज अकाउंट डेबिट 3,000 टू शिवानीज अकाउंट 3,000।
बीइंग, जो क्वेश्चन है वही रिपीट लिख दो, शिवानी हैज डिस्पैच द गुड्स एज पर आवर ऑर्डर। अब लास्ट ट्रांजेक्शन देखने के लिए चलते हैं। लास्ट ट्रांजेक्शन, पेड 2500 फॉर लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, पेड 2500 फॉर लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम। लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम यानी कि पर्सनल एक्सपेंसेस। अगर आप लोग पर्सनल एक्सपेंसेस पे करने जाओ तो आपको क्या करना है, ये लिखना है ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट। पर्सनल एक्सपेंसेस हो तो लिखना है ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अमाउंट लिख दी, बीइंग में पेड लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम। सारे ट्रांजेक्शन खत्म हो जाए तो आपको टोटल करना है। टोटल करने के बाद ऊपर एक लाइन नीचे 2 लाइन, ऐसे भूलना नहीं है, ऊपर एक लाइन नीचे 2 लाइन। टोटल कर लो सारा, डेबिट साइड का क्रेडिट साइड का इक्वली टोटल रहने वाला है। यह है जर्नल एंट्री, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, आपको थोड़ा समझना होगा। एक और पॉइंट ध्यान रख लो, यहाँ आप देख सकते हो मैंने तो हर एक में अंडरलाइन की हुई है, लेकिन आपको अंडरलाइन करनी है सिर्फ पर्टिकुलर्स में ही, सिर्फ ये पर्टिकुलर्स में ही इतनी ही अंडरलाइन करनी है। हर एक ट्रांजेक्शन के ख़त्म हो जाने के बाद आप लोग अंडरलाइन करनी होगी और सिर्फ पर्टिकुलर्स में ही अंडरलाइन करनी है। मैंने यहाँ कंप्यूटर प्रिंट आउट में डेबिट LF सभी में अंडरलाइन है, लेकिन ये आपको नहीं करनी, सिर्फ आपको कहाँ पे करनी है, यस गुड, सिर्फ आप लोगों को करनी है यहाँ पे। आई होप आई लोगों को क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। इसके लिए हम और प्रैक्टिस भी करेंगे, लेकिन 1-2 बार ये वीडियो देखोगे तो आपको क्लियर समझ में आ जाएगा। थैंक यू।